दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल विजडम वर्ल्ड पे आप सभी का। तो आज जो एक जनरल टॉपिक, जैसे मैं आपके लिए कभी छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आती हूँ, उनमें से एक टॉपिक जो है आज मैंने लिया है, अपने रीजनल टाउन का लिया है, होम टाउन का, अबाउट बसोली। तो बसोली जो है एक जम्मू कश्मीर का एक फेमस टाउन भी है, अपने लिटरेचर को लेके, अपनी जो इसकी कल्चर है उसके लिए भी फेमस है और अपनी जोग्राफिकली भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो ऐसे तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी विस्तार से बात होती है, लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं कि बसोली जो है वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में के अंदर आता है। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो कस्बा है वो ये बसोली है। काफ़ी पुरानी तहसील भी है और आज के टाइम तक जो पुराने समय से अभी तक चलता आ रहा है वो उसकी कुछ खासियत फीचर्स जो हैं, जैसे यहाँ का पश्मीना शॉल्स बहुत फेमस हैं, यहाँ की पेंटिंग्स बहुत फेमस हैं, यहाँ की रामलीला बहुत फेमस है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ के जो फोर्ट्स हैं, अभी तक एक बहुत दुख की बात है कि अभी तक उनको कभी जो है रिनोवेट नहीं किया गया है। लेकिन उसके लिए वो आज भी जो है लोग उसको देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ का जो प्लेस है जिसको मिनी गोवा के नाम से जानते हैं, पुथु, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। तो लेकिन आज इन सभी चीज़ों को छोड़ के आज हम जो मेन बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, बसोली पेंटिंग्स के बारे में। तो नो डाउट के बसोली पेंटिंग्स जो है वो काफ़ी सम पुरानी है। तो ये जो इनकी शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई थी 17वीं सदी में। 17वीं सदी में देखो, रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग हैं जिसके अंडर राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग आती है, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग आती है। तो बसोली पेंटिंग जो है वो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के एक मेन ग्रुप के अंडर आती है, ठीक है। बिकॉज पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसमें इन्फ्लुएंस रहा था मुगल्स का, और काफ़ी अच्छे अच्छे इलस्ट्रेटिव फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है उनको ग्रुप में बनाया गया था, एक बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग में, और दूसरा बनाया गया था कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में। तो चलिए बात करते हैं बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये 17th सेंचुरी में जो है डेवलप किया गया था। तो जैसे इन पेंटिंग्स में अगर हम इनकी पेंटिंग्स की खास बात देखेंगे कि ऐसा क्या खास था इनमें कि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी और आज भी हैं, तो वो क्या है, इसकी जो फिगरीन्स बनती थी उसमें हेयर्स जो इनके बनाए जाते थे वो बहुत ही अच्छे से बनाए जाते हैं, ठीक है। सम हाउ जो है वो रिसाइडिंग जो देखे जाते हैं कर्ली हेयर्स में भी दिखाई जाती है, और साइड फेसेस जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे दिखाई जाती है। और जो आईज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड, जैसे लोटस की पेटल होती है वैसे ही बताई जाती है। और जब हम इसको आर्ट के साथ जोड़ते हैं तो ये जो आर्ट फॉर्म है डेट इज़ द मिनिएचर आर्ट, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग्स के साथ इसको हम जोड़ते हैं। देन इसके बाद इसमें जो है वो प्राइमरी कलर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जैसे कि रेड ग्रीन और येलो का इस्तेमाल किया जाता है। और इनके अलावा जो यहाँ पे जो राजा थे, राजा कृपाल पाल, ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको आगे लेके आया था, इसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया था बसोली पेंटिंग्स को। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है आगे तक फैली हुई हैं। इसमें एक फेमस पेंटर जो थे वो थे देवीदास की जो पिक्चर्स थी, जो ड्राइंग्स थी, जो पेंटिंग्स आप बोल रहे हो, तो वो उसमें क्या डिपिक्शन होती थी, राधा कृष्णा की डिपिक्शन होती थी। लेकिन जब हम राजा कृपाल पाल की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत की थी इसकी, तो उन्होंने गीता गोविंद की हो गई, रामायणस की हो गई, या फिर जो थे इस तरीके की जो फिगर्स थी, रसम राज जो था, उनको डिपिक्शन जो थी वो शो की गई थी इन पेंटिंग्स के अंडर। तो आज भी हम देखते हैं कि जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती है वो इसी फॉर्म में बनाई जाती हैं, कि उनका फेसेस भी वैसे होते हैं, साइड फेसेस दिखे, और कुछ पेंटिंग्स इतनी ब्यूटीफुली बनाई गई थी कि उनको देख के ऐसा लगता था कि जैसे ये पेंटिंग्स बोल पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि वो जो कलर्स थे, वो जो फिगरीन बनाने का जो तरीका था, वो स्टाइल था, नो डाउट कि उसमें मुगल इन्फ्लुएंस था, लेकिन उसको एक खुद से एक आर्ट जो था उसमें डेवलप किया गया था, उसको अपने तरीके से मॉडिफाई किया गया था। तो वो जो मॉडिफिकेशन है वो इस तरह से देखिए, जैसे कहा जाता है कि जो पेंटिंग्स हैं उसमें एक क्वीन का जो इयरिंग है वो ऐसे दिखता
दिखता है कि वो हिल रहा है, कि अभी पेंटिंग जो है ये बात ऐसे लगता है कि क्वीन जो है वो अपनी किंग के साथ बात कर रही है और उसके इयररिंग्स जो है वो हिल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो इन पेंटिंग्स में दर्शाई जाती थी। ओके, so this is all about Busoli painting. So I hope when there is another chance, then I come to in front of you with the other features of Busoli, as well as other towns famous for this purpose, so that you should we should aware about the cultural part, art part of the स्टेट और your प्लेसेस। सो प्रिंसली स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो आई थिंक आज के यूथ को भी ऐसा करना चाहिए, पेंटिंग्स को आगे लेके आना चाहिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो, कीप लाइक एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल।